अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो हम लोग डीएलएड में उर्दू पूछे जाने वाले सवाल को पढ़ेंगे, जो डीएलएड में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है, गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखोज है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कसीदा से हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? कसीदा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जिस गज़ल में रद्दीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो उस गज़ल को गैर मुरद्दफ कहा जाता है। रद्दीफ किसे कहा जाता है? जो बार बार आए उसे रद्दीफ कहा जाता है शेर में, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? तो ये दक्कन से दक्कन मिला लेना है, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा वली दक्कनी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, 4 नंबर, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को कहे तो मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला। इसको याद करेंगे कैसे? गज़ल के पहले यानी पहले तो आ रहा है तब काफ आएगा। अगर गज़ल के आखिरी शेर कहे तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहेंगे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तौबतुन नसूह किसका नाविल है? तौबतुन नसूह जो है डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? तो परवेज़ शाहिदी का असल नाम सैयद अकराम हुसैन। बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो नदा फाजली की पैदाइश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ग्वालियर में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। अगला सवाल देखते हैं। शायर में नसीम किसके शागिर्द थे? तो आतिश के। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो मुसहफ़ी का पूरा नाम जो है ना वो गुलाम हमदानी मुसहफ़ी था। बिल्कुल सही जवाब जीम हो जाएगा। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? तो बेटियों के लिए लिखे थे। नज़ीर अहमद पैदा कब हुआ? 1836 ईस्वी में। इंतकाल कब हुए? 1910 ईस्वी में। याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गालिब कब पैदा हुए? गालिब के पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को। इंतकाल पूछे तो 1869 में, ये भी याद रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुसहफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान क्या है? तो ये जो उन्वान है ना इसमें तो आंसर उन्वान जैनुल मुल्क दे रहा है, और ये आगाज़ दस्तान, ये तो आपको ध्यान रखना है। उसका जो उन्वान हो जाएगा ये लगाना है आपको, गुलजार नसीम। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। उर्दू के पहली मसनवी कौन है? तो उर्दू के पहली मसनवी जो है ना कदम राव पदम राव है। तो सही जवाब बे हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो फ़िदा हुसैन वामिक। सही जवाब बे हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो कमज़ोर तबका। सही जवाब बी हो जाएगा। नदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो नदा फाजली की पैदाइश ये गलत दिया हुआ है। नदा फाजली की पैदाइश नहीं हुआ। 1964 से 35 में जो है ना वो इनके पाकिस्तान से इनका ख़ानदान आया था। इनका जो पैदाइश है 1938 में है, ठीक ना। तो सही जवाब 1938 होना चाहिए, इसीलिए इसमें इसका जवाब नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शामिल निशा में बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो बिजली का खंबा नज़म बहुत आसान थी पहले, दोनों लिखने वाले हैं नदा फाजली, ठीक ना। चलिए अगला सवाल। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी के पैदाइश जो है ना लाहौर में हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी भी कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का क्या नाम है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम शौकिया तहरीर है। सही जवाब हो जाएगा शौकिया तहरीर। चलिए वो नहीं दिया है तो आंसर याद रखना है। अगला सवाल। गालिब का पूरा नाम क्या है? गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान गालिब। अगला सवाल देखते हैं। गालिब के शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? पहले तखल्लुस करते थे असद, बाद में गालिब करने लगे। चकबस्त की पैदाइश कब हुई? 1882 ईस्वी में। सही जवाब भी हो जाएगा। नज़ीर अहमद के पैदाइश अभी बताया 1836 ईस्वी में। सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है? तो तसद्दुक़ हुसैन खां। बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए? तो मिर्ज़ा शौक का मसनवी का नाम जो है फ़रेब इश्क हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी के अफसाने में मजमूआ का नाम क्या था? तो सुहेल अजीमाबादी के अफसाने पिछली वीडियो में बताए थे 4 चेहरा। कब शाये हुआ? तो 1934 ईस्वी में। ये भी याद रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में। बताए थे कब? 476 ईस्वी में। इंतकाल 564 में। याद रहे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गालिब के अबाव अजदद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से। अगला सवाल देखते हैं। जगन्नाथ आज़ाद कौन सी नज़म आपके शामिल निसाब में? तो जगन्नाथ इंडिया गेट लिखे, मुनाजिर कुदरत चकबस्त लिखे, खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी, बिजली के खंबा कौन लिखे है? तो नदा फाजली लिखे है बिजली के खंबा, और खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी। तो सब क्लियर हो गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। मुनाजिर कुदरत या मुनाजिर फितरत, चकबस्त, खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी, इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद, बिजली के खंबा या नज़म बहुत आसान थी पहले नदा फाजली। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो जगन्नाथ आज़ाद पैदा हुए कब? 1918 ईस्वी में। अगला सवाल। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? तिलोक चंद महरूम। सही जवाब ये हो जाएगा। अगला सवाल। हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह ताला की। खुतूत गालिब के मजमूए का नाम बताइए? तो उर्दू माअल्ला उद हिंदी, ठीक ना। मैंने वह अंदाज़ तहरीर आज़ाद किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। यह कौल किसका है? तो यह कौल गालिब का है। तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। सही है ना। तो ये रहा
डीएलएड का सवाल जो आपको बहुत ही आसान अंदाज में बताएं, तो आपको कैसा लगा एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।